हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों में करना चाहिए जिनका फ्यूचर हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आज के डेट में आ रही हो और कल के डेट के लिए इंसान की ज़रूरत बन जाए, या कल के डेट में इंसान उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ करे। यानी फ्यूचर ग्रोथ वहीं पर है, क्योंकि पुरानी कई सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ दे रखी हैं, तो उनके स्टॉक तो ऑलरेडी रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज जो हमारी जरूरत बनेगी, जिनकी डिमांड आएगी, वहां पर अगर सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो फिर उस कंडीशन में वैसी चीज को बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना एज ए इन्वेस्टर की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आज हम ऐसी ही चीज की बात करने वाले हैं, और वो चीज है ड्रोन। जी हां, ड्रोन, जिसे अनमेन्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ मानव रहित विमान। टाइम के साथ ड्रोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आपने भी किसी न किसी फंक्शन में ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए ज़रूर देखा होगा। इंडिया में अभी ज़्यादातर ड्रोन का उपयोग कैमरे के तौर पे किया जाता है, शादी विवाह में शूटिंग के लिए, फिल्म की शूटिंग के लिए किया जाता है। लेकिन चीज़ें अब बदल रही हैं। ड्रोन का उपयोग अब हर एक सेक्टर में होने लगा है। दूसरे देश अब ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ। इससे पहले भी गलवान अटैक में चाइना ने भी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। चाइना के अलावा दुनिया की और भी बड़ी बड़ी देश जैसे अमेरिका, जापान, रशिया आज ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जिस देश के पास जबरदस्त ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, वो देश भविष्य में लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी के मामले में सबसे बेहतरीन होगा। जी हाँ, लॉजिस्टिक भी बोल रहा हूं, क्योंकि कई सारी चीजें डिलीवर करने के लिए भी अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल आता है कि आने वाले 5 से 10 साल में भारत की ड्रोन इंडस्ट्री जाएगी कहां तक। एज एन इन्वेस्टर इस सवाल का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है और अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट से चूक गए, तो पैसा बनाने का एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। मौका ना निकले, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में हम ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक चीज़ को जानेंगे, और साथ में कुछ स्टॉक बताएंगे जो ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए? लास्ट में एक स्टॉक ऐसा बताऊंगा जो सुन के आप भी सरप्राइज हो जाओगे। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये नाम देखकर मुझे भी बहुत ही आश्चर्य लगा कि कंपनी लोग किस तरीके से सोच के साथ इन्वेस्ट करती है। तो वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रोन का यूज़ कहाँ कहाँ होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी ही जल्दी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। तो अभी की बात करें तो मोस्टली ड्रोन का यूज़ एक भी हो, मिलिट्री, एयरफोर्स कर रही है, और दूसरा सबसे बड़ा यूज़ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए हो रहा है। लेकिन सिर्फ ड्रोन का उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है, ड्रोन का यूज़ एग्रीकल्चर में भी हो रहा है। इंडिया में भी कई किसान जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, वो ड्रोन की मदद से सीडिंग कर रहे हैं, अपने फसल पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी रेस्क्यू में भी ड्रोन का यूज़ हो रहा है। आउटर स्पेस में हो रहे लैंड सर्वे के लिए ड्रोन का यूज़ हो रहा है। 2020 में गवर्नमेंट ने स्वामित्व योजना शुरू की, जिसमें लगभग 6 लाख गांव की मैपिंग की गई। हेल्थ केयर में भी ड्रोन ने एंट्री मार दी है। सबसे ज़्यादा एंट्री लगी है ई कॉमर्स कंपनियों में, जहां जोमेटो, स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनियां कई शहरों में ड्रोन डिलीवरी की टेस्टिंग में लगी हुई। ऐसा अनुमान है कि 3 से 5 साल में आपको ड्रोन से ये कंपनियां खाना भी पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी ड्रोन डिलीवरी को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं। अमेजॉन दुनिया के कई देशों में, कई बड़े बड़े शहरों में ड्रोन डिलीवरी को लाइव टेस्ट कर रहा है। पिछले 2 सालों से देश में ड्रोन इंडस्ट्री में 50 से ज़्यादा स्टार्टअप हुए कि भारत में ड्रोन का यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी ड्रोन का उपयोग करने लग गई। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल की पटरी, इन कई जगहों पे गवर्नमेंट ड्रोन का यूज़ कर रही है। कोविड-19 के दौरान निगरानी करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ड्रोन का यूज़ किया। इससे न केवल महामारी के दौरान वायरस फैलने का जोखिम कम हुआ, बल्कि पुलिस कर्मियों को भी शांति बनाए रखने में मदद मिली।
वर्ल्ड वाइड फंड इंडस्ट्री की वैल्यूएशन अभी लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जिसमें भारत की 4.25% हिस्सेदारी की संभावना है। अब यहां पर ड्रोन सेक्टर में अपार संभावना को देखते हुए गवर्नमेंट ने 26 अगस्त 2021 को ड्रोन के लिए कुछ रूल जारी किए। ये रूल ऐसे हैं जो ड्रोन सेक्टर को नई ऊंचाई देंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ड्रोन को कानूनी दर्जा दे चुकी है, पहले ऐसा नहीं था। अभी अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए देश में ड्रोन यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से ड्रोन यूज़ करने वालों को काफ़ी दिक्कत होती थी। गवर्नमेंट ने अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो क्या है नया रूल, आइए इन पर नज़र डालते हैं, तभी तो पता चल पाएगा कि देश में ड्रोन इंडस्ट्री की ग्रोथ में गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है। अभी तक अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए बड़े साइज़ का ड्रोन यूज़ करते थे तो आपको रिमोट पायलट लाइसेंस फ़ी के तौर पे 3000 रुपीज़ चार्ज किया जाता था, उसे घटाकर 100 रुपीज़ कर दिया गया। यानी ड्रोन का बिजनेस करने वालों के लिए एक राहत की सांस। अगर आप पर्सनल ड्रोन यूज़ करते हैं तो माइक्रो ड्रोन यूज़ करते हैं तो आपसे किसी भी तरह का कोई फी नहीं लिया जाएगा, लेकिन पर्सनल ड्रोन उड़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन ज़रूर लेनी पड़ेगी। हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूती देने के लिए ड्रोन प्रचार परिषद खोले जाएंगे। ड्रोन बिजनेस ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ड्रोन को उड़ाने के लिए सही रास्ता दिखाया जाएगा। अगर आप अपना ड्रोन किसी और को सेल कर रहे हैं तो इसके ट्रांसफ़र की प्रोसेस को आसान कर दिया गया है। इसका डी रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी कर दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट के बनाए गए किसी भी ड्रोन रूल का उल्लंघन करते हैं तो आप पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो ये थे गवर्नमेंट के ड्रोन रूल जो अभी इस साल से लागू कर दिए गए हैं। तो ये तो साफ हो गया कि गवर्नमेंट जो है इस इंडस्ट्री के सपोर्ट में है। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 5 सालों में भारत की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी, जो अभी 20 मिलियन डॉलर की है। यानी आप समझ सकते हो बम्पर ग्रोथ। नए ड्रोन रूल में गवर्नमेंट ने 500 किलो तक के वजन वाले ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दी है। इससे पहले 300 किलो तक ही अनुमति थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 सालों में ड्रोन टैक्सी भी देश में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर ड्रोन की मदद से मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकेगी। एक बहुत ही बेहतरीन काम। गवर्नमेंट का अनुमान है आने वाले 3 साल में ड्रोन इंडस्ट्री में लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 10,000 नई जॉब क्रिएट होगी। तो ये थी इंडस्ट्री की हालत। तो एक लाइन में अगर समझें तो आने वाले 5 से 10 साल में इस इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ दिखेगा। वैसे तो मार्केट में 50 से ज़्यादा स्टार्टअप और कंपनियां हैं जो ड्रोन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ही कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। उनमें से कुछ बेहतरीन कंपनियों की हम एनालिसिस करेंगे, जिनको आप देखिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनको डिटेल में समझिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें और खुद के मालिक बनकर कह सकें ये सही है या ये गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज का। जी हाँ, इस कंपनी से दोस्ती मैंने बहुत डिटेल में करा रखी है एक स्पेशल वीडियो बनाकर, लेकिन अभी पहले यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जानते हैं। इस कंपनी ने कुछ ही हफ्तों पहले अमेरिका की ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी मैटरनेट के साथ पार्टनरशिप की है। मैटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है और इस पार्टनरशिप से उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में भी ड्रोन लॉजिस्टिक सर्विसेज जल्द ही देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि भारत सरकार ने भी ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम बनाए, तो नए नियम में एग्रीकल्चर में, आपातकाल में, परिवहन में, जमीन मैपिंग में, सिक्योरिटी पर्पस में ड्रोन यूज़ करने को आसान हो गया। तो इस तरीके से कंपनी को प्लस पॉइंट मिला है, फ़ायदा मिला है। अभी कंपनी अरब देशों में अपने ड्रोन का परीक्षण कर रही है। रतन इंटरप्राइजेज जो है रतन इंडिया ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर के लिए काम कर रही है और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी एक्टिव है। कंपनी ने रिवोल्ट मोटर के नाम से एक सब्सिडरी बनाई है जो देश की पहली 2 व्हीलर बाइक लॉन्च की है। अभी यहाँ पर अगर इनके फाइनेंशियल को आप देखोगे तो इनका नेट इनकम लगातार लॉस में था, लेकिन 2020 में वो लॉस कम हुआ है और 2021 में तो लॉस बिल्कुल ही नहीं है। वहीं पर अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे, प्रमोटर अपने पोजीशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अब दूसरे शेयर पे आते हैं जेन टेक्नोलॉजी।
इस शेयर से भी मैंने डिटेल में दोस्ती कराई है, यहाँ पर शॉर्ट में जानेंगे। सिक्योरिटी पर्पस ड्रोन के मामले में ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी है। कंपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, निर्माण करती है और मिलिट्री के लिए सिमुलेटर, ड्राइविंग स्टिमुलेटर, लाइव रेंज उपकरण और एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाती है। सरकार के नए नियम आने के बाद इसके शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिली थी, अपर सर्किट भी लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिपोर्ट में कंपनी का कहना है कि अगले 5 साल में $5 बिलियन की कीमत के सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी एक्सपोर्ट करेगी। वहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो नेट इनकम में लगातार तेजी हुई है, बट फाइनेंशियल 2021 में वो नेट इनकम में अच्छी खासी गिरावट है। अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग की तरफ नज़र डालोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 60.19% पे अच्छी कमांड के साथ होल्ड में है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है DCM श्रीराम इंडस्ट्री। ये कंपनी अभी तक केमिकल, शुगर और फाइबर प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले इसने एक तुर्की ड्रोन बनाने वाली कंपनी जायरॉन डायनामिक्स के साथ पार्टनरशिप की। 38% स्टेक को $1 मिलियन में खरीदा। जायरॉन डायनामिक्स छोटे रोटरी विंग्स ड्रोन बनाने में माहिर है, यानी इस कंपनी का टारगेट छोटे छोटे ड्रोन बनाने पे है। अभी इनके रेवेन्यू मॉडल पर नज़र डालें तो ड्रोन इंडस्ट्री से अभी इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू शुगर इंडस्ट्री से लगभग 60% आता है, केमिकल से 20% आता है, अदर फाइबर मटेरियल से 17% आता है। अगर कस्टमर बेस की बात करें तो इंडिया, चाइना, यूरोप इनके क्लाइंट हैं। इंडिया से लगभग 79.4% का बिजनेस है, चाइना से 6.3%, यूरोप से 6.5%, बाकी अदर कंट्री से 7.8% का है। वहीं पर अगर इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो नेट इनकम में लगातार तेजी है, बट फाइनेंशियल ईयर 2021 के नेट इनकम में गिरावट है। प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ी है और आज के डेट में 50.11 है, यानी ये एक अच्छा है। और जैसा कि आपने गौर किया कि यहाँ पर इस कंपनी में अभी इन्होंने पार्टनरशिप की है, यानी ड्रोन का काम जब इनका चलेगा तब ड्रोन का रेवेन्यू स्टार्ट होगा। तो हम आपकी दोस्ती इसीलिए अभी से करा रहे हैं कि कौन कौन लिस्टेड कंपनियां ड्रोन में आगे बढ़ रही हैं। अब वैसे ही एक नया नाम जो हम आपके साथ ड्रोन में शेयर करने वाले हैं वो सुन के शायद आप सरप्राइज भी हो सकते हो, और उस कंपनी का नाम है इन्फो एज। जी हाँ, क्या आपको सरप्राइज हुआ या नहीं, क्या आपको पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्फो एज ने अभी ही कुछ महीने पहले बेंगलुरु की स्टार्टअप स्काईलार्क ड्रोन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये वही ड्रोन कंपनी है जिसके साथ स्विगी ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का परीक्षण कर रही है। 2014 में ये स्टार्टअप शुरू हुआ था और आज भारत, अमेरिका में कंपनी के हेडक्वार्टर हैं। इनके क्लाइंट लिस्ट में 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, जिनमें फॉर्च्यून 500 की भी कई कंपनियों का नाम है, जिसमें रिलायंस इंफ्रा, टाटा स्टील, L&T, आदित्य बिरला ग्रुप, हिंदुस्तान जिंक, काफ़ी सारे। अब यहाँ पर इन्फो एज की बात करें तो अभी तक कंपनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल, रियल एस्टेट पोर्टल ऑनलाइन करती थी, जैसे naukri.com, 99acre.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, जिनके पोर्टल काफ़ी मशहूर हैं, आपको पता ही है। इन्फो एज ने जोमेटो, पॉलिसी बाजार, कोडिंग निंजा जैसी ऑनलाइन कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ये भी आपको पता है, और वो सारे इनके इन्वेस्टमेंट हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। तो वहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इनका ये कितना सक्सेसफुल निकल के आता है, क्योंकि फ्यूचर यहीं पे है मेरे दोस्त। और वहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से जो रेवेन्यू आता है 70.8% का है, 99 एकड़ से जो रियल एस्टेट का आता है वो 15.5% का है, और अदर्स से 13.3% का रेवेन्यू है। अगर इनके नेट इनकम में देखोगे लगातार अच्छी बढ़त थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉस आया था, बट 2021 में इन्होंने लॉस भी कवर किया और सुपर डुपर मुनाफे में आ गए। तो इस तरीके से 4 स्टॉक जो किसी न किसी तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री में है, मैंने आपके साथ बताया। ऐसे तो कई सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं है, बट पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसी कंपनी जो आपको लगता हो ड्रोन इंडस्ट्री में मास्टर हो और मैंने उसका नाम नहीं लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप पहले से इन्वेस्टेड बैठे हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेनटेक मैंने आप लोगों को दिलवाया था 120 से, एंड आई होप जेनटेक आप लोगों के पास बिल्कुल होना चाहिए। तो आपके पास कौन सा है ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा ये अनोखी एनालिसिस, जहां ड्रोन से भी आप परिचित हो सके, ड्रोन को भी जान सके, और ये पूरी एनालिसिस कैसे लगी
वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए। हमें भी प्यार आएगा कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कहीं ना तो कहीं है, तो हमारे साथ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच।